तो आजकल भाई दुराब की एक्टिंग के बड़े चर्चे हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं कि जो दुराब का स्टाइल है बड़ा वो इसे अंडर रह के एक्टिंग करना, लाउड कैरेक्टर को भी ऐसे प्ले करते हैं कि अच्छा लगता है, वरना भाई बहुत सारे एक्टर्स हैं जरा लाउड ये वो एक्टिंग है कि एक्टिंग नहीं लग रही है, ये लग ऐसा रहा है कि कैरेक्टर नेचुरल। हाँ, एक अलग ही मुनफरिद मुझे भी कुछ अंदाज नजर आया इनका। ये बात है, हकीकत है, इनसे पूछें जरा, बात तो है। बात करते हैं दुराब से आज जरा। गुड मॉर्निंग दुराब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल फिट। वालेकुम अस्सलाम भाई बावले। मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी बद्दुआ जो है ना सीरियसली लग गई है, जो तुमने अपने लिए दुआ या बद्दुआ मांगी कि तुम्हें इश्क हो बड़ा टिका के, और वो नाकाम वाला इश्क हो, 2 ड्रामों में हो गया। कह सकते हैं उससे होता क्या है कि क्या निखार आता है इंसान की पर्सनैलिटी में एक नाकाम इश्क करके? पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक सैक्रिफाइस समझें या इसको कैन यू हियर मी? जी जी, सीरियस जवाब दे दिया दुराब, बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत संजीदा हो गया, थोड़ा लाइट हो जाओ, जिंदगी का फलसफा ना बयान कर रहे शुरू हो जाओ। नहीं, बिल्कुल मैं फलसफा बयान नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको उसके बाद एक वैसे सवाल क्या था? सवाल यही था कि भाई नाकाम इश्क करके क्या निखार आता है पर्सनालिटी में, और खासतौर पे एक आर्टिस्ट शायर के लिए। हाँ, कितना जरूरी है इश्क में नाकामी अगर परफॉर्म अच्छा करना है तो। आप इतना संजीदा सवाल पूछे और मुझे बोला संजीदा नहीं होना। अब तो पूछ लिया ना हमने, तुम्हारा मूड इस वक्त ऐसा ही है। संजीदा सवाल है ही नहीं, ये लाइट सा है सवाल, क्योंकि तुम उस वक्त दुआ भी कर रहे थे कि ऐसा हो जाए तो भाई मैं और अच्छा शायर बन जाऊंगा। ये क्या होता है, यू नो द पेन। ऑफ कोर्स आपने खुद ही बोल दिया, द पेन ये कहीं मदद करती होगी somehow, तो प्रोबेबली यही होगा कि ऐसे निखार आ जाता होगा। चलो मुझे बताओ बावले का रिस्पांस क्या आ रहा है, कैसा ये इस जर्नी के बारे में बताओ, कैरेक्टर कैसे ऑफर हुआ? बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कैरेक्टर ऐसे ऑफर हुआ कि जब मैंने मंटो किया उसके बाद मुझे अप्रोच किया गया और वो चाहते थे कि मैं कैरेक्टर करूं, और कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर करूंगा और ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट मैंने ड्रामा किया था बिल्कुल ऑपोजिट था इससे। तो जब ये आया तो मैं थोड़ा डरा हुआ था और नहीं पता था, थोड़ा कंफ्यूज था, एक्साइटेड भी था। तो फिर बस ये आप समझे कि हाँ बस डेस्टिनी जैसे। अच्छा, तो बनना फिल्म मेकर बनना चाहते थे ना, और उसके बाद फिर एक्टिंग में आ गए। तो 2017 में मैं एक जगह देख रहा था इंटरव्यू, 2017 में करियर का आगाज हुआ एज एन एक्टर। बिल्कुल। अच्छा, एक ड्रामा था लाल इश्क, वहां से लाल इश्क। फिर गैप काफी आ गया मंटो तक। हाँ, मंटो से गैप आया कुछ 7-8 साल का, और उसके बाद फिर मंटो एंड देन यो फॉर हुआ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था ये करना। बट जब मैंने मुझे कॉल आई राइटर की, और वो जितनी इन्वॉल्व थी, उनकी अटैचमेंट जो थी इस कैरेक्टर के साथ, तो मुझे लगा कुछ अच्छा है, जरूरी है, इसलिए इसे करना चाहिए। सही बात। अच्छा, सज्जल के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस था, इतनी जबरदस्त कास्ट के साथ? तो वो और तुम्हारे सीन्स सज्जल के साथ बड़े अजीब होते थे, कहीं थोड़ी सी बेचारी पोलाइट होती थी, कहीं टिका के बेइज्जती करती थी, चले जाओ, खड़े हो जाओ, ये नहीं वो नहीं, तो बड़े मुश्किल सीन थे भाई। हाँ, शायद सबको यही पसंद आया कि वो जो एक मिसमैच कहेंगे उसको, तो वो शायद लोगों को पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, उन्होंने एंजॉय किया। और शायद ये कन्फ्लिक्ट था प्रोबेबली कि एक तरफ से बहुत सुलझावा धीमा इंसान था, और दूसरी तरफ से बहुत ही एक चिड़पी और किस्म की लड़की थी। सो उनके साथ काम करना बहुत अच्छा था, जाहिर है। बहुत अच्छी इंसान है वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उन्होंने मुझे ऐसा कोई हार्ड टाइम नहीं दिया कि मुझे कुछ ऐसे उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो एक्टिंग करने में या परफॉर्म करने में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, वो होता है ना सीनियर एक्टर्स के साथ, तो थोड़ा सा बताते हैं, नहीं इधर आप ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, ये देखो तुम ऐसे खड़े हो गए तो ये अच्छा लगेगा, तो सिखाते थे ऐसे।
नहीं, वो मुझे टाइम देते थे कि मैं अपना परफॉर्म कर लूँ। अगर मुझसे कुछ गलती वलती कुछ ऐसा होता था तो वो उस पे मुझे टाइम देते थे कि इसको बेहतर कर लो। कभी उस पे डोमिनेटिंग वाला सीन नहीं हुआ। और दुराब, हुमायूं सईद को बड़ा क्रेडिट दिया आपने, और आपने कहा कि मैंने एक्टिंग जो सीखी या एक्सप्रेशंस में आंखों से जो बात करना है वो मैंने उनसे सीखा। तो इसका तो फायदा ये भी हुआ होगा ना कि आपके वालिद की भी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है और जरा कंफर्ट लेवल बढ़ गया होगा मंटो में काम करते हुए। मैंने मुझे अगर मुझे वैसे एक्टिंग करने में, परफॉर्म करने में मसला नहीं होता किसी के साथ, लेकिन हुमायूं भाई के साथ मुझे पहले सीन में हुआ था। पहला जो सीन उनके साथ मैंने किया था, क्योंकि वो काफी नेचुरल थे और मुझे जब कोई एक्टिंग कर रहा होता है मुझे होता है कि चलो एक्टिंग कर रहा है, मुझे भी परफॉर्म करना है। बट वो कुछ डिफरेंट था जिसमें मैं थोड़ा स्टक हुआ था। बल्कि हुमायूं भाई के साथ मुझे थोड़ा टाइम लगा था। इवन वो भी बोल रहे थे कि ऐसे बोल दो, क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे मुझे शाउट करना था सीन में, हुमायूं भाई पे, पहले सीन पे जो उनके साथ था, तो मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैं कैसे करूँ? उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुम ऐसे बोलो, ऊंची बोलो। मैंने कहा अच्छा। तो वो था, मैं बिल्कुल ऐसे इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। सो यस, हुमायूं भाई से इंस्पिरेशन जो थी शुरू से, मैंने शायद देखा ही उन्हें, और मुझे वो मुझे लगता है बहुत ठहराव। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये ज़ुहैब ने कुछ पूछना था तुम्हें, कुछ चाहिए था? हाँ, मैं तो एक बात ये पूछनी थी कि जब खलील रहमान साहब, मतलब नहीं, वो जो चाहिए था एक, नहीं वो तो मैं करूंगा। एक ही मैं ये सवाल मुझे जरूर करना था कि जब इतने सक्सेसफुल राइटर और वो जो कह दे, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हो सकता, एक्टर्स भी उनके, तो बड़ा आसान होगा ना दुराब तुम्हारे लिए तो इस फील्ड में आना, कि जिसको भी कह दूंगा कोई रिफ्यूज ही नहीं करेगा कि मुझे काम दे, बल्कि अब्बा ही कह देंगे। नहीं, मैं समझा नहीं कि अगर एक लफ्ज उधर से उधर नहीं होगा, इधर से उधर, यानी मैं कह रहा हूं काफी वो राइटर ऐसे हैं कि वो जमानत समझे जाते हैं कि भाई जो तहरीर कर ले वो ड्रामा हिट है। मेरे ख्याल में दुराब इज वेरी सेल्फ मेड, और ये इसने जो भी अचीव किया है ये अपने बलबूते पे किया। हाँ, नहीं मुझे ये देखें, ये लोगों का परसेप्शन है कि बड़ी आसानी से दुराब ने तो काम मिल गया होगा ना, कि कहीं भी अपने अब्बा का नाम लेके या अब्बा ही कॉल कर देंगे कि भाई मेरे बेटे को काम दो, तो बड़ा इजी है। लोग ये कुछ समझते हैं, ऐसा है? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैंने एक्टिंग देख के मैं भी ये समझता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक्टिंग देख के मुझे लगा कि नहीं यार, लड़के में बहुत दम है। अच्छा, नहीं पता, ये बिल्कुल ऐसे लगता बिल्कुल यूं ही है कि आप जब अब्बा ऑलरेडी फील्ड में होते हैं, तो क्योंकि बाकी बिजनेस जब अब्बा करते हैं तो आपको पका पकाया सजा सजा ट्रे में मिल जाता है, लेकिन शोबिज़ ऐसी जगह है जहां पर अब्बा कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ता है कुछ। क्योंकि ये आपको शुरू से अंदाजा हो जाता है कि अगर अब्बा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। वो एक दो बार चल सकता है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में मुझे जो हसन है उनके साथ हुआ था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक दो दफा चल सकता है अब्बा करें तो, सही बात उसके बाद नहीं चल सकता। सो अब्बा का ये बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे सिखाया है, हमेशा सिखाया है, चीजें बताई हैं, इंट्रोड्यूस कराया इन सारी चीजों से। मेरे लिए चीजें नई नहीं थी और इसमें उनका बिल्कुल क्रेडिट है। अदरवाइज उसमें कि वो फोन करेंगे और कोई भी काम शुरू हो जाए। बड़ी रुथलेस फील्ड है भाई, एक चांस तो फिर भी हो जाएगा कि हाइप बनी है कि फलां का बेटा है, उसके बाद अगर व्यूज नहीं आए तो कोई पहचानता भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, है ना ऐसे दुराब, मुझे ये बताओ कि ड्रामा पे तुमने रिव्यू सुना हमारा, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं जितने लोग भी रिव्यूज कर रहे होते हैं देखता हूँ, और ये खास तौर पे आप लोगों का, क्योंकि ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट है और मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों का जरूर देखा हुआ है, तो वो मुझे पसंद भी रहा है। तो आप लोगों से दांत मिलना एक बड़ी जरूरी चीज थी और बड़ा ऐसे इनकरेज करती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। और ये तुम्हें लगता है कि रिव्यूज चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई करे या टीवी पे हो, होने चाहिए जिसमें आर्टिस्ट के काम पे बात हो? कुछ लोग कहते हैं जी ऐसे शोज ही नहीं होने चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसा परफॉर्म किया जा रहा है। और दूसरा ये कि अभी पता है, इसकी वजह से शायद अभी आजकल हमारे ड्रामास बहुत बेहतर हो गए। पहले भी अच्छे थे, लेकिन बीच में मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। बट अभी जो कि क्वालिटी अच्छी हो गई है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो गई है,
इसीलिए शायद, क्योंकि शायद इसको वो एक चेक इन बैलेंस आ गया कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो बात होगी, सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही ऑडियंस है। नहीं बोलेगी, आपके क्रिटिक्स भी और आपको रिफाइन पकड़ेंगे। करने का मौका मिल जाता है।